वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 13 अगस्त 2024 और 13 अगस्त 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी, किसे भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया, किस एयरपोर्ट पर है पंजाब सहायता केंद्र खोला गया, उनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट की क्लास आपको मिलती है बढ़िया तरीके से। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। पेरिस ओलंपिक 2024 भारत 6 मेडल के साथ कौन से स्थान पर रहा? 71वें स्थान पर। और कल मैंने लाइव क्लास के माध्यम से कल मैंने आपको पेरिस ओलंपिक की पूरी चर्चा, मैंने संपूर्ण चर्चा कर दी। बढ़िया तरीके से वो क्लास देख लेना। पेरिस ओलंपिक से अगर क्वेश्चन आएगा, उस क्लास से बाहर आपका क्वेश्चन है जाएगा नहीं, पूरी डिटेल मैंने करवा दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? तो तिमोर लेस्टे का। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ कौन से खिलाड़ी ध्वजवाहक थे? PR श्रीजेश। सेबी ने किसे MCX के MD और CEO के रूप में मंजूरी दी? तो ये दी है प्रवीणा राय को। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। किस राज्य में भारत का पहला राइस ATM लॉन्च किया गया? उड़ीसा के अंदर। और कौन DBS ग्रुप की पहली महिला CEO बनी? तो ये टेन सू यान बन चुकी है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है। वीकली टेस्ट वगैरह है और कल वाली क्लास का टेस्ट है वो आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। और इसके अलावा अभी आगामी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आपको आगामी 5 दिनों के लिए ऐप के अंदर 50% की छूट रहेगी। भी 50% की छूट है अपनी। ये वार्षिक करंट की जो टेस्ट सीरीज है, 50% की छूट है। डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिल रहा है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है और इंडियन पॉलिटी है, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है। तो ये आप इन सभी पर आपके लिए 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी? तो ये है कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। छत्तीसगढ़ में है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य को मंजूरी दे दी है। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है और इसको अभी हाल ही में मंजूरी मिल चुकी है। हाल ही के वर्षों में बाघों की संख्या में गिरावट के कारण छत्तीसगढ़ ने 7 अगस्त को एक नए बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने के लिए लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो देश के अंदर तीसरा सबसे बड़ा अभयारण्य होगा। तो यानी कि इसको छत्तीसगढ़ के जो है 7 अगस्त को एक नए बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य होगा। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो एक मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभयारण्य के साथ एकीकृत करता है, बड़ी बिल्लियों के लिए छत्तीसगढ़ का ये चौथा रिजर्व माना गया है। गुरु घासीदास है और एक है तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। यह राज्य के 4 उत्तरी जिलों में 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? आंध्र प्रदेश का है नागार्जुन। और अब ये देश का तीसरा सबसे बड़ा बनने जा रहा है गुरु घासीदास। हाल ही में किसे भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया? तो ये किया गया टीवी सोमनाथन को। ऑप्शन नंबर 1 किसको किया गया? टीवी सोमनाथन है। इनको भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया। ये किन की जगह लेंगे? ये लेंगे राजीव गोबा की जगह। किसकी जगह? राजीव गोबा का स्थान लेंगे टीवी सोमनाथन, जिनको भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त कर दिया। वरिष्ठ IAS अधिकारी टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया। यह राजीव गोबा का स्थान लेंगे, जो इस महीने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा
कर रहे हैं, तो इस महीने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी सोमनाथन इस समय केंद्रीय वित्त सचिव हैं, तो केंद्रीय वित्त सचिव हैं। और 30 अगस्त 2024 से 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? सोमनाथन को नियुक्त किया गया। तो 30 अगस्त से ये अपना कार्यभार संभालेंगे। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है? हाल ही में किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया? तो ये खोला गया दिल्ली एयरपोर्ट पर। ऑप्शन नंबर सी। पंजाब के सीएम है भगवत मान, ये तस्वीर में आप देख सकते हो। और इन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला, यानी कि पंजाब के जो लोग जाएंगे ना, उनको सहायता यहाँ पर दी जाएगी। तो पंजाब के सीएम भगवत मान ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर पंजाब के लोगों के लिए एक मुफ्त हेल्पिंग सेंटर का शुभारंभ है, यानी कि पंजाब के सिर्फ जो लोग हैं उनको यहाँ पर सहायता मिलेगी। यह केंद्र पंजाबियों के लिए एक तरह से हेल्प डेस्क के रूप में ये काम करेगा। इसमें पंजाब भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने समर्पित एनआरआई सुविधा केंद्र स्थापित किया, जो अपने विदेशी समुदाय की सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो अपना एनआरआई सुविधा यहाँ पर केंद्र स्थापित कर दिया और ये भारत का पहला राज्य बन गया। हाल में भारत और किस देश ने सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं भारत और न्यूजीलैंड। मैंने आपको बताया था ना कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर रही, फिजी, तिमोर लेस्टे और न्यूजीलैंड। तो 10 अगस्त को वो न्यूजीलैंड की यात्रा पर रही, तब उन्होंने सीमा शुल्क सहयोग समझौते को लेकर उन्होंने समझौता की हस्ताक्षर किए हैं। किसने? भारत और न्यूजीलैंड ने। तो द्विपक्षीय व्यापार को आसान बनाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था समझौते पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की न्यूजीलैंड की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान 8 अगस्त 2024 को वेलिंगटन में ये समझौता किया गया। तो 2 दिवसीय यात्रा करी, 8 अगस्त को इसकी ये समझौता किया गया। हाल में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? हाल में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है हरीश दूदानी। ऑप्शन नंबर सी, हरीश दूदानी हैं, इनको केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है जो है हरीश दूदानी। देखो मुख्य तथ्य, बिजली मंत्रालय ने 6 अगस्त को हरीश दूदानी को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त करने की घोषणा की। बिजली मंत्रालय के बयान में कहा गया कि दूदानी को 6 अगस्त 2024 को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। तो 6 अगस्त को इनकी शपथ दिलाई जा चुकी है। अब कौन बन गए सदस्य? हरीश दूदानी। किस राज्य में स्थित वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ने वाली परियोजना को मंजूरी दी है? किस राज्य में स्थित है ये वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ने वाली परियोजना को मंजूरी दी? ये है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ने वाली परियोजना, और इस परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। राज्य मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त को 426.52 किलोमीटर लंबी वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ने वाली परियोजना को मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत कितनी है? 88,575 करोड़ रुपए। इस निर्णय से आगामी विधानसभा चुनाव में विदर्भ क्षेत्र में भाजपा को मदद मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इस परियोजना से किसानों की आत्महत्या से प्रभावित 6 जिलों में 3.7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई होगी। इसमें क्या है, किसानों की जो आत्महत्या से जो प्रभावित जिले ना, उनमें यहाँ पर इस नदी से किसानों को वहां पर फायदा मिलेगा। किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक्स नीति को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी? ये दी है महाराष्ट्र ने। इसने महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक्स नीति को मंजूरी दे दी है। किसने? महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र सरकार ने लॉजिस्टिक्स नीति 2024 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव लाना और लगभग 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना। यानी कि लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव लाना और 5,000 रोजगार के अवसर पैदा करना।
इस नीति में उन्नत सुविधाओं से लैस 200 से अधिक लॉजिस्टिक्स पार्क है, कॉम्प्लेक्स और ट्रक टर्मिनल्स का विकास इसके अंदर है शामिल है। तो लॉजिस्टिक्स पार्क, कॉम्प्लेक्स और ट्रक टर्मिनल्स का विकास इसके अंदर है शामिल है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक वगैरह सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया? तो ये चीन देश ने लॉन्च किया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? मनीष गर्ग, संजय कुमार, अजीत कुमार, अमित सिंह नेगी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आज की अपनी करंट की क्लास। बाकी अपने सीटी के 10 मॉडल पेपर चल रहे हैं, 2 टेस्ट अपलोड हो गए और एग्जाम से पहले आपको 10 मॉडल पेपर कंप्लीट है हो जाएंगे। और कोई साथी अलग से टेस्ट भी लेना चाहिए करंट की, वर्ल्ड इंडिया राजस्थान तीनों का करंट आपको मिलेगा और इन पर भी 50% का ऑफ आपको दिया गया है, तो फायदा उठा लेना। आगामी 5 दिनों के लिए आपके लिए 50% का ऑफ है ऐप के अंदर। तो ये थी आज की अपनी करंट की क्लास। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।